Hello everyone, good morning to you. I welcome you on my YouTube channel English by Rakesh Shekhawat. Dear students and viewers, today we are going to start your English spoken series. Yes, you will learn how to speak in English. So today what is going to be started, that is spoken English. Are you ready for that? See. English spoken comes by spoken, reading comes by reading, राइटिंग comes by राइटिंग। इंग्लिश का एक सिंपल फंडा है, इंग्लिश बोलना बोलने से आती है, लिखना लिखने से आती है, पढ़ना पढ़ने से आती है। सो मोर यू स्पीक मोर यू लर्न। सो लेट्स गो, हियर वी गो। टुडे we are going to learn 10 top sentences which are useful in our daily life. Top 10 idiomatic expressions, top 10 daily use phrases you can use since morning to evening. You can use to anybody else. You can share to your friends. आज हम सीखेंगे टॉप 10 सेंटेंसेस जो हमारे डे लाइफ में यूजफुल रहते हैं, जो हम सुबह से लेकर शाम तक बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। जैसे मन में आता है, मम्मी मम्मी आप थोड़ा वेट करो, मैं यूँ गया और यूँ आया। मम्मी थोड़ा वेट करो, मैं यूँ गया और यूँ आया। हिंदी में तो बोल लेते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके छोटे भाई बहन जो है आपको परेशान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। आपके मन में आया, मुझे परेशान मत करो, मेरा दिमाग मत चाटो। कैसे कहोगे मुझे परेशान मत करो? कैसे कहोगे मेरा खून मत पियो? कैसे कहोगे मुझे परेशान मत करो? कैसे कहोगे मेरा दिमाग मत चाटो? कैसे कहोगे? ये व्यूवर्स जो मेरे YouTube चैनल पर चार चांद लगा रहे हैं, इंग्लिश बाय राकेश शेखावत पर चार चांद लगा रहे हैं, कैसे कहोगे? Dear students, today we are going to learn top 10 sentences which are useful in English spoken. अब इसके लिए करना क्या है? ये फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश स्पोकन सीरीज का। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। नंबर 1, आप एक नोटबुक बनाएंगे। यस, प्रॉपर नोटबुक बनाएंगे जिसमें डे टू डेट जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जाएगा स्पोकन के अंदर, वो आप उसके अंदर लिखेंगे और लिखने के बाद उसे लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद उसे सबके साथ यूज करेंगे। देखिए, चीज़ों को समझना बहुत आसान है, लिखना भी आसान है, लेकिन यूज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ये तीनों स्टेप कर पाए, जितने भी व्यूवर्स इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, अगर आप ये तीनों स्टेप कर पाए तो आप समझ पाए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर लिख पाए और फाइनली आप वो कंटेंट सभी के साथ यूज किया, तो समझो आपका इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट हो गया। एंड स्टेप बाय स्टेप यू विल लर्न spoken English with great fluency, with excellent pronunciation. It's my promise with you. So let me start top 10 sentences for spoken. First sentence, आप स्टडी कर रहे हैं, आप किसी काम में बिजी हैं, आपके छोटे भाई बहन आपके पास आते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपका दिमाग चाटना शुरू किया और आपने गुस्से में कहा, हे छोटू, मेरा दिमाग मत चाटो, आउट आउट फ्रॉम हियर, मेरा दिमाग मत चाटो। कैसे कहेंगे? थिंक, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, आप लिखें हिंदी में। फर्स्ट सेंटेंस, मेरा दिमाग मत चाटो। इंग्लिश है, डोंट लिक माई माइंड। लिक होता है चाटना,
यस, डोंट लिक माई माइंड। हैव यू रिटन? ओके। कोई भी आपका दिमाग चाट रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करोगे? हे डोंट लिक माई माइंड। एक बार बोल के देखिए, सभी रिपीट करिए मेरे साथ, डोंट लिक माई माइंड। बोलना कैसे आएगा? बोलने से। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे आएगी? बोलने से। बोलो इस चीज को, एंजॉय करो। छोटे बच्चे बनकर पढ़े, बड़े बनकर नहीं पढ़े, ओपन हार्ट से पढ़े, ओपन दिमाग से पढ़े, छोटे बच्चे बनकर पढ़े। राइट, सी। सो फर्स्ट सेंटेंस है डोंट लिक माई माइंड, मेरा दिमाग मत चाटो। सेकंड देखिए, एक और इससे मिलता जुलता सेंटेंस होता है, मेरा खून मत पियो। मेरा खून मत पियो। इंग्लिश होती है डोंट सक माई ब्लड। यस, क्या होती है? डोंट सक माई ब्लड। सक होता है चूसना, मेरा खून मत चूसो। अब पियेंगे तो है नहीं कि भाई आपका यहाँ से कट किया और पी गए, ऐसा तो होगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, डोंट सक माई ब्लड। सो फर्स्ट है डोंट लिक माई माइंड, सेकंड है डोंट सक माई ब्लड, मेरा खून मत पियो। थर्ड सेंटेंस जो हमारे डे टू डे लाइफ यूज में यूज आता है काफ़ी, वो क्या है? जैसे मैं कहूँ कि आगरा में ताजमहल 4 चांद लगा रहा है। मिस्टर मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, भारत में 4 चांद लगा रहे हैं। इस चैनल के सभी व्यूअर्स इस चैनल पर 4 चांद लगा रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे 4 चांद लगाना? लिखिए, थर्ड, 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। थर्ड फ्रेज इज एड कलर। 4 चांद लगाना, एड कलर इट मीन्स एड ब्यूटी, सुंदरता बढ़ाना, सुशोभित करना, किसी भी चीज की सुंदरता को और अच्छा करना, दैट इज कॉल्ड एड कलर। अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं? हाउ टू यूज इट, लेट्स सी, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैश 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 is as adding color डैश डैश डैश। फोकस कीजिएगा, YouTube पर वीडियो देखने के लिए और उसे समझने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। फोकस करते रहिएगा। देखिए ऐड कलर को कैसे यूज करना है। डैश 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 इज एडिंग कलर डैश डैश डैश। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है कि ताजमहल आगरा में 4 चांद लगा रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? द ताज इज एडिंग कलर इन आगरा। समझे मेरी बात? द ताज इज एडिंग कलर इन आगरा। समझ पा रहे हो? द कुतुब मीनार इज एडिंग कलर इन दिल्ली। All viewers are adding color on this channel. Your English pronunciation is adding color in your personality. This watch is adding color in my personality. All of you are adding color in India. So, 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना means add. 4 चांद लगाना means add color. Fourth, let's go fourth. मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको बुलाया, बेटा इधर आओ, और आपका फ्रेंड आपसे मिलने गेट पर आया हुआ है, राइट? आपने कहा मम्मी से कि मम्मी मैं यूं गया और यूं आया। आपने क्या कहा? मम्मी प्लीज 1 मिनट, मैं यूं गया और यूं आया। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? मैं यूं गया और यूं आया। लिखिए फोर्थ सेंटेंस, हिंदी में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए कि मैं यूं गया
और यूं आया। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? लगाइए, दिमाग पर जोर लगाइए, सोचिए। कभी आपने बोलने की कोशिश की हो? हैव यू रिटन? लिख लिया? नाउ लुक एट हियर, फोकस। मैं यूं गया और यूं आया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? लिखें, आई विल बी बैक विद इन ए स्नैप। I will be back within a snap. मैं लौटूंगा। स्नैप होता है चुटकी, चुटकी बजाते हैं, पल भर में। यूं गया और यूं आया, कहते हैं ना, with the snap of finger, with the snap of finger। मैं यूं गया और यूं आया। चुटकियों में, कोई भी काम चुटकियों में कर देना, कोई भी काम तुरंत कर देना। सो मतलब आई विल बी बैक विद इन ए, मैं यूं गया और यूं आया। तो आगे से ध्यान रहेगा, आप इसको बोल पाएंगे। इंग्लिश तभी आएगी जब आप इसको बोलेंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर पॉइंट की तरफ। विद द स्नैप ऑफ फिंगर, आई रिपीट, विद द स्नैप ऑफ फिंगर। स्नैप फिंगर होता है चुटकियों में। कैसे यूज करोगे? आई कैन बीट हिम विद द स्नैप ऑफ फिंगर। मैं उसे चुटकियों में ढेर कर सकता हूँ, मैं चुटकी में पीट सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश विद द स्नैप ऑफ फिंगर। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश विद द स्नैप ऑफ फिंगर। मैं चुटकी बजाते ही इंग्लिश सीख लूंगा। आई कैन डांस विद द स्नैप ऑफ फिंगर। आई कैन सिंग ए सॉन्ग विद द स्नैप ऑफ फिंगर। सो स्टूडेंट्स, more you learn, more you speak, then you will become English speaker. You have to speak more and more, so many times, since morning to evening. So कैसे कहेंगे चुटकियों में? बोलिए, क्या बोलेंगे? With the snap of finger, with the snap of finger। चलिए इन पांचों को स्टोर करते हैं माइंड के अंदर, राइट। फर्स्ट है, मेरा दिमाग मत चाटो। इंग्लिश क्या होगी? डोंट लिक माई माइंड। सेकंड है, मेरा खून मत पियो। इंग्लिश है डोंट सक माई ब्लड। थर्ड है, चार चांद लगाना। क्या लगाना? चार चांद लगाना। इंग्लिश बन गई एड कलर, एड ब्यूटी, डेकोरेट एनीथिंग। फोर्थ है, मैं यूं गया और यूं आया। क्या बनेगी इंग्लिश? आई विल बी बैक विद इन ए स्नैप। आई विल बी बैक विद इन ए स्नैप। और चुटकियों में इंग्लिश क्या होती है? विद द स्नैप ऑफ फिंगर, विद द स्नैप ऑफ फिंगर। याद रहेगा इतना? ऑल राइट, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़े। ये 5 क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से लिख लीजिएगा। 6, एक इडियोमेटिक फ्रेज है, कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे रे 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 रे, तुम्हारे 0 नंबर आया है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, 100 में से 00। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कहते हैं आप हिंदी लिखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लिख ली? इसकी इंग्लिश क्या होगी? सिंक इन योर शूज। इट मीन्स सिंक होता है डूबना, शूज होता है जूते। शर्म से अपने जूतों में डूब जाओ। शर्म से इतने छोटे हो जाओ कि अपने जूतों में डूब जाओ। शर्म से इतने छोटे हो जाओ कि अपने जूतों में डूब जाओ। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब कभी आपको गुस्सा है किसी पर, या किसी ने गलत काम किया हो, या किसी के मार्क्स कमाए हो, तो आप सीधे बोलना, हे सिंक इन योर शूज,
You should sink in your shoes. He should sink in his shoes. She should sink in her shoes. So sink in your shoes. चुल्लू पर पानी में डूब मरो. नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नंबर 7 लिखिए अपनी कॉपी में. अक्सर कहते हैं ना सोने पे सुहागा. आपका बर्थडे है, केक आ गया है, गिफ्ट वगैरह आ गए हैं, सभी फ्रेंड्स हैं, पार्टी सार्टी स्टार्ट हो गई है और आपके पिताजी ऑफिस से आए और बोले बेटा कम ऑन बाहर आओ थोड़ा, और एक चमचमाती हुई बाइक की चाबी आपको पकड़ा देते. सामने खड़ी है बाइक, तो वो हो गया सोने पे सुहागा. एक काम अच्छा हुआ, साथ में एक काम और अच्छा हो गया. दैट इज कॉल्ड सोने पे सुहागा. इंग्लिश लिखेंगे इन आई पीस ऑन द स्केल. एन आई पीस ऑन द केक. समझ रहे हो मेरी बात? मेरे साथ आपको दोहराना है, बार बार आप बोलते रहिए. एन आई पीस ऑन द केक. केक आया और उस पर आइस पीस हो रहा है, मुंह में पानी आ गया, आपने कहा मजा आ गया, सोने पे सुहागा हो गया. एन आइस पीस ऑन द केक. बोलिए मेरे साथ, एन आइस पीस ऑन द केक. सोने पे सुहागा. राइट? आप समझ पा रहे हैं? आपने सुना होगा जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट. सभी जानते हैं जैसे को तैसा, सभी जानते हैं टिट फॉर टैट होता है. लेकिन जब आप तैयारी करते हो, अच्छी इंग्लिश बोलने की बात करते हो, आपकी वोकैबुलरी थोड़ी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तो मैं आपको एक और लिखवाता हूँ, जैसे को तैसा. लिखिए हिंदी में जैसे को तैसा. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? एन आई फॉर एन आई. लिख लिए एन आई फॉर एन आई. फिर से बोलिए एन आई फॉर एन आई. जैसे को तैसा. एन आई फॉर एन आई मीन्स आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, खून के बदले खून. मतलब जैसे को तैसा. राइट? टिट फॉर टैट, ये तो आप सभी जानते हैं, वो भी लिख लीजिए, ध्यान रहेगा. टिट फॉर टैट. जैसे को तैसा. जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा. जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा. टिट फॉर टैट. जैसे को तैसा. एन आई फॉर एन आई. जैसे को तैसा. टिट फॉर टैट. जैसे को तैसा. इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं. सो हमने लास्ट में क्या लिखा? एन आई फॉर एन आई एंड टिट फॉर टैट. 9th लिखते हैं. मान लीजिए आपकी कोई कमजोरी है. सपोज किसी की इंग्लिश कमजोरी है, किसी का मैथमेटिक्स कमजोर है, या कोई भी कमजोरी, कोई भी वीक पॉइंट आपका, कोई भी नेगेटिव पॉइंट है, उसे स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरी कमजोरी है. तो लिखिए हिंदी में आप कमजोरी होना या वीक पॉइंट होना. इसकी इंग्लिश क्या होगी? एक्लीज हील. हील का मतलब होता है एडी. एक्ली मीन्स एक बच्चे का नाम है. एक पौराणिक सिंपल सी कहानी है इसके पीछे. एक बच्चा होता है 2.5-3 साल का, राइट, और वो बहुत कमजोर होता है. फिजिकली ही वाज वेरी वीक एंड ही वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. सो व्हाट हैपेंड? उसकी माँ बहुत तंग हो जाती है, क्योंकि पड़ोसी के बच्चे आते हैं और उसको पीट के चले जाते हैं. दूसरे पड़ोसी के आते हैं, वो भी उसे पीट के चले जाते हैं. तो उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है कि मेरा बच्चा जो है, इसको छोटे छोटे बच्चे आते हैं पीट के चले जाते हैं. व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए एक ऋषि मुनि जी के पास जाती है और ऋषि मुनि जी उसको एक सॉल्यूशन देते हैं
कि अगर आप इस बच्चे को एक जगह पर एक पवित्र नदी बहती है वहां पर ले जाकर इससे नहलाएंगे, इसकी डुबकी लगाएंगे, तो आपका बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। माँ ऐसा ही करती है, उस बच्चे को नदी के किनारे ले जाती है। अब बच्चा चूंकि छोटा होता है तो वह पानी देख के घबरा जाता है, वह नहाने से मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। जैसे बचपन में हमारे साथ भी होता था कि ठंड होती थी, मम्मी बोलती थी नहा लो, तो हम बोलते थे नहीं नहीं अभी नहीं नहाऊं, बाद में नहा लूंगा। अब उसकी माँ उसको ले जाती है, बच्चा मना करता है नहाने से, तो उसकी माँ क्या करती है, उसको उल्टा करती है, उसका पैर पकड़ती है और नदी में आगे जाकर उसको डुबकी लगवा देती है, सीधा करती है चलकर को। अब क्या होता है, वो बच्चा बड़ा होकर वॉरियर्स बन जाता है, चैंप ऑफ चैंप बनता है, बड़ा योद्धा बनता है, स्ट्रोंगर बनता है, बहुत सारे युद्ध जीतता है। लेकिन एक दिन की बात होती है, वो लेटा हुआ होता है और एक हल्का सा कांटा उसकी एड़ी में चुभ जाता है। एड़ी में कांटा चुभते ही वो वॉरियर, योद्धा वहीं मर जाता है। कैसे? एक्चुअली की जान उसकी एडी में थी, उसकी एडी कमजोर रह गई थी। जब उसकी माँ ने जब उसको नदी में डुबकी लगवाई थी उसके पैर पकड़कर, तो एडी पर उसकी माँ का हाथ था ऐसे और डुबकी लगवा दी, तो पूरा शरीर पानी में डूब गया लेकिन उसकी एडी बाहर रह गई। तो जिस प्रकार एक्चुअली की कमजोरी उसकी एडी में थी, उसी प्रकार किसी भी प्रकार की कमजोरी होना क्या कहलाता है? एक्लीस हील। क्या कहलाता है? एक्लीस हील। समझ में आया यहाँ तक? यू गॉट इट? डू यू अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो छोड़ो, रहने दो। कैसे बोलोगे इंग्लिश में? रहने दो, छोड़ो यहीं पर, बस बहुत हो गया आज, बहुत कर लिया। कैसे बोलेंगे? लिखिए, रहने दो या चलो छोड़ो। लेट इट बी। क्या बोलेंगे? लेट इट बी। कम ऑन, लेट इट बी। चलो छोड़ो, रहने दो, लेट इट बी। लेट इट बी, रहने दो, छोड़ो। बोलिए मेरे साथ, लेट इट बी, रहने दो, लेट इट बी, छोड़ो, लेट इट बी, जाने दो। हैव यू रिटन? नाउ लुक एट हियर, लेट्स फोकस। चलो अगर पानी में डूबो, कैसे बोलेंगे? सिंक इन योर शूज। सिंक इन योर शूज। नेक्स्ट है सोने पे सुहागा, एंड आइस पीस ऑन द केक। नेक्स्ट है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आ, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। कमजोरी होना, ये कैसे बोलेंगे? ये मेरी कमजोरी है, एक्लीस हील। इंग्लिश इज माई एक्लीस हील। इंग्लिश मेरी कमजोरी है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, इंग्लिश आपकी एक्लीस हील नहीं रहेगी। रेगुलर आप वीडियोस देखिएगा और ये मेरा दावा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने मेरा साथ दिया तो आपको एक बढ़िया इंग्लिश स्पोकन सिखा कर रहूंगा। और आप जानते हैं, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। यदि आप स्मार्ट वर्क करते हो और हार्ड वर्क करते हो तो सफलता मिलती ही मिलती है, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, कछुआ छाप ना कि खरगोश चाल, तो हम लोग सॉलिड तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा कि कई वीडियोस में होता है कि 500 सेंटेंस होता है स्पोकन, 500 सेंटेंसेस टू 50 सेंटेंसेस इंग्लिश स्पोकन के। कैसे बच्चा एकदम याद कर लेगा? कैसे समझ लोगे आप? क्या करते हैं वो लोग? कंप्यूटर में बनाते हैं, शक्ल दिखती नहीं है, उनकी स्लाइड्स आगे चलती रहती हैं, वो बोलते रहते हैं, और जो चीज़ धड़ाधड़ आगे चलती रहती है वो दिमाग में भी धड़ाधड़ आगे चलती रहेगी, वो सेव नहीं होगी। वो सेव कब होगी? जब उसमें ठहराव होगा, उसमें रुकावट होगी। कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि भूलेंगे नहीं हम लोग। इसलिए कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। लास्ट है 10th। चलो छोड़ो, बहुत हो गया, काफी है।
कैसे बोलोगे? लेट इट बी। और कम ऑन, लेट इट बी, लीव इट, छोड़ो। कैसे बोलेंगे? लेट इट बी। सो व्यूअर्स, these were the 10 top sentences which you can use since morning to evening in your lifetime. Next English spoken series will be provide you tomorrow. Thank you. So I request you to subscribe my channel, like and share so that you can get a round of sentences and programs for your English spoken. फाइनली मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा कि एज यू नो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की कुछ चीज़ें खुलती जा रही हैं, जैसे शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, आज से शुरू हो गए हैं, मार्केट है खुलती भी जा रही हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जितने भी भारतीय हैं, इंडियंस हैं, कि हम लोग घर पर रहें। जब तक कोई बहुत बड़ी अर्जेंसी ना हो तब तक आप घर से बाहर न जाएं। कि ऐसा कहा गया है कि जुलाई में या जून में कोरोना का जो चार्ट है वो बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर पर रहें, स्टे एट होम, बी सेफ, थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट फॉर यू ऑल्सो। लेकिन आप टेंशन न ले, बिकॉज वी आर इंडियंस, वी आर स्ट्रॉन्ग। ऊपर वाले का आशीर्वाद पूरा हमारे साथ है। भारतीय हैं हम, पॉजिटिव रहना है और हम हर मुश्किल में, हर मौसम में, हर कोरोना में जीना जानते हैं। तो हमें कोरोना के साथ जीना है। तो कहा गया है ना कि हम भारतीयों का हर रंग निराला है, हर पल निराला है। हम भारतीयों का हर रंग निराला है, हर पल निराला है। अरे हम तो वो लोग हैं जिनका हर ढंग निराला है, जिनका हर ढंग निराला है। कहा जाता है कि जिन हादसों में लोग मरते हैं, जिन हादसों में लोग मरते हैं, उन हादसों ने हमें पाला है, उन हादसों ने हमें पाला है। तो हम भारतीयों का हर रंग निराला है, हर पल निराला है। जिन हादसों में लोग मरते हैं, इटली और अमेरिका, जिन हादसों में लोग मरते हैं, उन हादसों ने हमें पाला है, उन हादसों ने हमें पाला। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।